ग्लोबल वार्मिंग का कहर दिखने लगा है साफ। ग्लोबल वार्मिंग का कहर दिखने लगा है साफ। भीषण गर्मी से रहा कैसा यूरोप हाफ। भीषण गर्मी से रहा कैसा यूरोप हाफ। ग्लोबल वार्मिंग का कहर दिखने लगा है साफ। साथियों, अपने देश में भी, भारत में मई जून में कितनी भीषण गर्मी पड़ी थी। पारा 47 डिग्री 48 डिग्री पार जा रहा था। चारों तरफ त्राहि त्राहि मची हुई थी। और मानसून आने के बाद राहत तो हुई, पर अभी यही त्राहि त्राहि गर्मी से यूरोप में है। यूरोप के विकसित और संपन्न देश इस समय बेबस हैं, गर्मी के आगे बेहाल हैं, परेशान। वहाँ बताया जा रहा है कि 23 देशों में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार। स्पेन में तो कहते हैं 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो गया है। सड़कें पिघल रही हैं। रेस्टोरेंट, पार्क और दूसरे सार्वजनिक जगहों पर सन्नाटा छाया है। लोग भाग रहे हैं समुद्र तट की ओर, नदियों की ओर। आश्चर्यजनक रूप से एसी, पंखा, कूलर, इनकी बिक्री बढ़ी। एसी की बिक्री ब्रिटेन बता रहे हैं 330% बढ़ी है, तो फ्रांस में 1000%। और बताया जा रहा है कि 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत सिर्फ गर्मी की वजह से। और यूरोप के जंगल आग से धधक रहे हैं। आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। और यह अप्रत्याशित गर्मी, अब ये एक्सट्रीम वेदर सामान्य बात होती जा रही है। और उसका असर निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि यूरोप को 11 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और उसकी वजह है उत्पादन में कमी, फसल कमज़ोर हो रही है, पर्यटन घटेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ेगा, ये सब वजह है। और यूरोप तो ठंडा मुल्क है। वहाँ की जो इमारतें हैं वो ठंडे मौसम के हिसाब से बनाई गई। इतनी गर्मी की तो शायद कभी कल्पना भी नहीं की गई होगी। तो ये सब एकदम अचानक से ये हो रहा है और आदमी बेहाल। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब अचानक नहीं, इसके पीछे वजह है। और उसकी सबसे बड़ी वजह तो ग्लोबल वार्मिंग बताया जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह यह है अति औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की वजह से ही बड़ी तेज़ी से फिर शहरीकरण हुआ, जंगलों को बड़ी तेज़ी से काटा गया और उससे जलवायु परिवर्तन भी हुआ है। और यह औद्योगिकरण की वजह से ही जब उत्पादन बहुत बढ़ा, यूरोप के बाज़ार छोटे हो गए, तो फिर बाहर बाज़ार ढूंढा जाने लगा। उससे उपनिवेशवाद बढ़ा। नए नए उपनिवेश अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में बनाए गए और वहाँ के देशों की प्राकृतिक संसाधन का शोषण किया गया। और उसी के दम पर ये यूरोप की तरक्की है। और आज ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी बड़ी वजह यही है। तो देखा जाए तो ये जो विकास का मॉडल है पश्चिम का, भारी ऊर्जा की खपत, भारी पूंजी के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके संपन्न बनाना, खुशहाली लाना, ये विकास का मॉडल रहा है। लेकिन आज वो उल्टा हो रहा है। असीमित उपभोग इस सीमित धरती पर संभव नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों की तो सीमाएं हैं, लेकिन विकास यही बताता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपभोग करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, उतना ही ज़्यादा ये विकास होगा। और उसी के दुष्परिणाम है कि औद्योगिकरण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तेल और कोयले को जलाया गया है। और उसका ये परिणाम आज इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में, गैसेस के रूप में सामने आ रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि अब इस विकास के रास्ते को किस तरह से और किधर बदला जाए। अभी तक तो यही था सोच कि प्रकृति की मुट्ठी में करके
असीमित उपभोग हासिल किया जा सकता है और ढेर सारी सुविधाओं का अंबार लगाकर खुशहाली प्राप्त की जा सकती है। पर अब ये मॉडल खोखला साबित हो रहा है, तो समय रहते इस पर सोचना और वैकल्पिक विकास का रास्ता खोजना आज दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो गया है।